नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल की राजनीति पे और खासकर बात करेंगे टीएमसी के अंदर जो खटपट चल रही है, चाहे वो अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बीच में हो, चाहे हाल में ही एक्टर देव अधिकारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 3 समितियों के जो अध्यक्ष थे उन समितियों से इस्तीफा दे दिया हो। अब यह भी कहा जा रहा था कि संभवतः वो चुनाव न लड़े। इन सब सारी विषयों पर चर्चा करेंगे और बंगाल की राजनीति में चल क्या रहा है, खासकर टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि देव अधिकारी का क्या मामला है। देव के नाम से लोकप्रिय बंगाली सिने स्टार और घाटल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद दीपक अधिकारी ने अटकलों को जन्म देते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र से 3 राज्य सरकार समितियों से इस्तीफा सौंप दिया। जिला मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में देव ने बिरसिंगा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद, रोगी कल्याण समिति, घाटल एमसीडी अस्पताल के अध्यक्ष और घाटल रविंद्र शतावर्षी महाविद्यालय के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि देव ने अपने अचानक इस्तीफे का कारण नहीं बताया है। बिरसिंगा विकास प्राधिकरण नगर पालिका और ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए शहरी विकास और नगर पालिका मामलों के विभाग के तहत वैधानिक निकाय है। एक सांसद के रूप में वह अस्पताल चलाने वाले रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष और राज्य संचालित स्कूल के अध्यक्ष भी थे। देव बंगाली एक्टर हैं, काफी लोकप्रिय हैं और कहा जाता है कि युवाओं में इनकी काफी ठीक ठाक लोकप्रियता है और जहां से चुनाव लड़ते हैं यह माना जाता है कि वहां पे अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो इनकी जीत भी सुनिश्चित है। लेकिन अचानक हुआ क्या, ऐसा क्यों किया देव ने, इस पे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो बात है अंदरूनी, उस बात को मैं आज बताऊंगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली है। बेसिकली अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि ममता बनर्जी का जो ये कार्यकाल चल रहा है, इसी कार्यकाल के बीच में ही उनको सीएम पद सौंप दें। यह बात अभिषेक बनर्जी गाहे बाहे कहते भी हैं, लेकिन घुमा के कहते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि बुआ मुझको सीएम बना दो। क्योंकि अभिषेक बनर्जी, अगर टीएमसी के अंदर से अगर आपके पास खबर होगी किसी के पास, तो यह जानता होगा कि अभिषेक बनर्जी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता है। अब नेता है अभिषेक बनर्जी को यह लग रहा है कि अगर एक बार बुआ हट गई अगले चुनाव तक किसी भी कारण से, तो फिर उसके बाद मेरा मुख्यमंत्री बनना तय नहीं हो पाएगा कभी भी। ये एक सबसे बड़ा कारण है और उन कारणों पे विराम लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कारण बार बार बाहर निकल करके आ ही जा रहे हैं। टीएमसी में तेज हुई युवा बनाम बुजुर्ग की सियासत। अभिषेक बनर्जी बोले जिम्मेदारी लेने को तैयार अगर बुआ सौंपे तो। हुआ क्या था, बेसिकली बुजुर्ग और युवा की लड़ाई चल रही है टीएमसी के अंदर। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि जितना युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए पार्टी में वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और उस बुजुर्ग की जो परिभाषा अभिषेक बनर्जी गढ़ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी भी फिट बैठती हैं। तभी उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। कौन सी जिम्मेदारी लोगे भैया, तुम किस तरीके की जिम्मेदारी लेना चाहते हो? जाहिर सी बात है, एक मुख्यमंत्री पद बचता है, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो। अदरवाइज पार्टी तो अभिषेक बनर्जी चला ही रहे हैं सारी तरीके से, जैसे मन कर रहा है वैसे। एएनआई के अनुसार पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना में डायमंड हार्बर लोकसभा में कैंपेन करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि पुराने और नए नेताओं के बीच में लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं। इस बहस के बीच उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह मुझे 2024 में कोई जिम्मेदारी देती हैं तो मैं उसको लेने से पीछे नहीं रहूंगा। हालांकि वह फिलहाल पार्टी को पूरी गति से चला रही हैं, लेकिन एक बार जब लोग एक उम्र की सीमा तय कर जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। अभिषेक बनर्जी ने डायरेक्ट ममता बनर्जी के उम्र और कार्य क्षमता को लेकर के सवाल उठाया और कहा पब्लिक मीटिंग में उठाया। इससे क्या मतलब है, यही तो चाह रहे हैं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना दो, बुआ हटो, अब तुम्हारा काम हो गया। सीनियर और जूनियर नेताओं के साथ मजबूती से फिर ममता बनर्जी का बयान आता है और वो कहते भी हैं, एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि बुजुर्ग जो नेता हैं उनका सम्मान होना चाहिए, और अभिषेक बनर्जी दूसरी तरफ कहते हैं कि
30 साल की उम्र में जो काम कर सकते हैं वो 56 साल की उम्र में नहीं कर सकते। ममता बनर्जी तो 56 साल की उम्र से अधिक की हैं। सीनियर, ये भी कहते हैं अभिषेक बनर्जी कि सीनियर और जूनियर नेताओं के साथ ममता बनर्जी बड़ी मजबूती से खड़ी हैं। आखिर में ममता बनर्जी की बनाई पार्टी है, ममता बनर्जी का जो जनाधार है वो अभिषेक का जनाधार है नहीं, तो उसको भुनाना चाहते हैं। देखिए ठीक उसी तरीके से अभिषेक बनर्जी उस फार्मूले पे चल रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी लास्ट मोमेंट पे भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देती मनमोहन सिंह को हटा करके, तो हो सकता था कि राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा होता। अभिषेक बनर्जी भी यही चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुझको बना दे मुख्यमंत्री, मैं साबित कर दूंगा। जैसे होता है ना कि थोड़ा बड़बोलापन होता है जब कोई चीजें बिना मेहनत के मिलती हैं तो। अच्छा, और क्या क्या हो रहा है? ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक ने यह भी कहा कि राजनीति में सेवानिवृत्ति की एक उम्र होनी चाहिए। अभिषेक ने बढ़ती उम्र के साथ कार्यकुशलता में गिरावट आने का हवाला भी दिया था। टीएमसी के स्थापना दिवस पर इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पार्टी के समक्ष अभिषेक बनर्जी ने प्रस्तुत किया था। यहीं से ममता बनर्जी नाराज हो गई थी और यह नाराजगी लगातार चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं है अभिषेक बनर्जी का, और अभिषेक बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं है ममता बनर्जी का। इसलिए अगर थोड़ा सा भी विकल्प होता तो अभिषेक बनर्जी खेल करते पार्टी के अंदर, और ममता बनर्जी को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष पद से हटा दिया था, उसी तरह सीधे मुख्यमंत्री पद से हटा देते। अब ये खाई और चौड़ी होती जा रही है। कैसे चौड़ी होती जा रही है? बंगाल के फंड को लेकर के अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें ममता बनर्जी ने अपने सभी सांसदों को कहा था कि आप लोग दिल्ली के धरना प्रदर्शन में उपस्थित रहेंगे। सब उपस्थित भी थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं था जो पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी उस मीटिंग में उस धरना प्रदर्शन में नहीं आए तो लोगों ने सवाल पूछा, मीडिया ने भी सवाल पूछा। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के अलावा टीएमसी के अंदर किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल सके। तो उनके पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि अभिषेक बनर्जी इलाज करा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में है, पार्टी का और भी काम कर रहे हैं। जब एक तरफ ममता बनर्जी यह कह रही है कि सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है, तो अभिषेक बनर्जी को उस धरना प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या आ गया? बेसिकली जब पिछली बार अभिषेक बनर्जी धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया था 2 दिन धरना प्रदर्शन के बाद कि वापस कलकत्ता लौट आओ। तब अभिषेक बनर्जी का बयान आया था जब मीडिया ने पूछा था कि आपने धरना प्रदर्शन क्यों खत्म कर दिया, तो अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि हमारी नेता का आदेश था, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। हालांकि अभिषेक बनर्जी यहाँ पे कोई दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते थे या कोई दूसरी बात भी कर सकते थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने दूसरी बात नहीं की। अब अभिषेक बनर्जी के पास मुश्किल का क्या काम है कि वो ईडी और बहुत सारे ऐसे केसेस में फंसे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी से ममता बनर्जी इस बात से भी नाराज हैं कि जो केंद्रीय योजनाएं लागू होनी चाहिए थी बंगाल में, जिसका बेनिफिट मिलता तो फिर टीएमसी को उसका बेनिफिट मिलता, वह भी लागू नहीं हो पाया क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने उसको लागू नहीं होने दिया। और अभिषेक बनर्जी के कुछ मंत्री, मतलब अभिषेक बनर्जी के फेद वाले कुछ मंत्री और ममता बनर्जी के फेद वाले कुछ मंत्रियों ने जो घोटाला किया है, उन घोटालों को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही है। चाहे वो नगर पालिका वाला घोटाले का मामला हो, चाहे वो भर्ती वाले घोटाले का मामला हो, उनके 2-2 मंत्री जेल में हैं, उस तरीके का मामला हो, यहां पे भी पार्टी के अंदर खींचातान है। कुछ पे ममता बनर्जी पे ब्लेम अभिषेक बनर्जी लगाते हैं, कुछ पे ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी पे ब्लेम लगाती हैं। तो ये स्थिति है जो परिवारवादी पार्टियां होंगी, इस तरीके की जो पार्टियां होंगी, भैया प्रॉपर्टी की तरफ पहले ही बंटवारा कर दो, नहीं तो जैसे ही कमजोर पड़ोगे स्थिति विकट हो जाएगी। या तो फिर वो वाला खेल होगा जो महाराष्ट्र में हुआ उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे ढीले पड़े तो पार्टी टूट के खत्म हो गई। अब दूसरी बात यहां समझिए, एनडीए अलायंस के गठबंधन को लेकर के। एनडीए अलायंस का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, एक तरीके से कांग्रेस को 2 सीटें दी। अब यहां पे भी कहानी फंसी हुई है। यहां पे कहानी क्या फंसी हुई है? ममता बनर्जी अगर वामपंथियों के साथ और कांग्रेस के साथ बंगाल में चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी कम से कम 35 सीट जीतेगी।
इसलिए जीतेगी कि ममता बनर्जी की राजनीति ही शुरू हुई थी वामपंथियों के विरोध से। अब दूसरी जो कहानी है इस पूरे खेल में, वो कहानी यह है कि ममता बनर्जी नहीं चाहते या चाहते हुए भी इस गठबंधन की पार्ट नहीं बनेंगी, जबकि अभिषेक बनर्जी जो हैं वो चाहते हैं कि ये गठबंधन हो। बड़ा खेल है राजनीति में। राजनीति में जैसे राजनीति को आप अगर बहुत प्योर विदाउट लेंस वाले चश्मे से देखते हैं तो राजनीति नहीं समझ में आएगी। राजनीति में एक ही आंख पे हमेशा पावर को चेंज करते रहना पड़ता है कि उसको देख रहे हो तो किस एंगल से देख रहे हो और इसको देख रहे हो तो किस एंगल से देख रहे हो। तो अगर टीएमसी में टूट होती है कल को तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? निश्चित तौर पे उसका बेनिफिट भाजपा को ही मिलने वाला है बंगाल के अंदर। आज ये स्थिति है कि टीएमसी को अगर बाईपास कर दिया जाए तो चाहे कांग्रेस हो और चाहे वामपंथी दल हो, इनका बहुत वजूद बंगाल के अंदर नहीं बचा हुआ है। ये अपने समाप्ति की तरफ है। कांग्रेस तो लगभग समाप्त है, वामपंथी भी लगभग समाप्ति की तरफ है। वो वाला स्पेस और ममता बनर्जी के पार्टी में जो टूट वाला स्पेस है वो अगले विधानसभा, इस लोकसभा चुनाव की तो बात नहीं कर रहा हूं, इस लोकसभा चुनाव में 50-50% पे फाइट है टीएमसी के बीच में, बीजेपी के बीच में, कांग्रेस और वामपंथी दल इसमें है नहीं कहीं। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल होने की संभावना है बंगाल के अंदर। टीएमसी को लेकर के लोगों की नाराजगियां भी बढ़ रही हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिला है, चाहे और भी जो छोटे मोटे चुनाव हो रहे हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा बंगाल की राजनीति का आगे आने वाले कुछ समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो होप दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा, एक खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।